हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स लर्निंग पॉइंट। कैसे हैं आप सब? तो आई होप बेटा आप लोगों की तैयारी अच्छे से हो गई होगी। तो आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेकर आई हूँ आपके लिए, ठीक है, जिसके हम क्वेश्चंस करेंगे बेटा, जिसमें से एडमिशन, डेट एंड डी सोल्यूशन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आर्यन एंड आद्या वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड रेशियो इन द रेशियो 3:1। तो देखो बेटा, आर्यन है, ठीक है, और कौन है? आद्या है। इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितनी है? 3:1, ठीक है। उनकी बैलेंस शीट आपको यहाँ दे रखी है। आपको बैलेंस शीट को कुछ नहीं देखना है, आपको बस यहाँ देखना है अच्छा यहाँ रिजर्व्स है, तो जितने भी रिजर्व्स है उनको टिक लगा लो बेटा, और जितने भी यहाँ पे फिक्टिशियस एसेट्स वगैरह है उन्हें टिक लगा लो, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है? देव वॉज एडमिटेड। अब क्या हुआ है बेटा? देव आया है और कितने शेयर के लिए आया है? 1/5 शेयर के लिए आया है, ठीक है। दे विल ब्रिंग कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू हिज शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। इसमें क्या हुआ है बेटा? देव की कैपिटल गिवन आपको नहीं है, ठीक है। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 2 लाख, आपको गुडविल दे रखी है बेटा, एंड देव विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे? आप गुडविल का शेयर निकालोगे, किसका? देव का, ठीक है। तो गुडविल का शेयर निकाल लो आप। टोटल गुडविल जो फर्म की है वो कितनी है बेटा? 2 लाख है। आपको किसकी निकालनी है? आपको निकालनी है देव की, तो क्या हो जाएगी? 1/5। तो अगर मैं गुडविल का शेयर बोलूं बेटा देव का, तो कितना आ गया? 40,000 आ गया, ठीक है बेटा। यहाँ तक आपको क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोला है मशीनरी रिवैल्यूड हो गई एट 4,50,000। तो मशीनरी पे यार टिक लगा लो। अब बेटा ये टिक लगाने से क्या होता है ना, आपको पता रहेगा कि अच्छा इन चीजों की एडजस्टमेंट है, तो आपसे कोई भी एडजस्टमेंट छूटेगी नहीं एग्जाम में। नेक्स्ट क्या बोला है? अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाज टू बी क्रिएटेड एट 5% ऑन डेटर्स। तो यहाँ पे डेटर्स पे टिक लगा लो। फिर बोला है बेटा, लाइबिलिटी ऑफ 3,500 इंक्लूडिंग क्रेडिटर वाज नॉट लाइकली टू अराइज। इसका क्या मतलब है बेटा? कि एक क्रेडिटर थे हमारे 3,500 के, वो अराइज नहीं होंगे, मतलब इतने से हमारी लाइबिलिटी जो थी, हमारे क्रेडिटर्स जो थे वो क्या हो गए बेटा? कम हो गए। अब आपको क्या करना है? प्रिपेयर करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो मोस्ट प्रोबेबली बेटा आपके क्वेश्चन में बस एडमिशन में रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल बनाने के लिए आता है, आपको बैलेंस शीट नहीं बनाने आती, ठीक है बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है आपको, यहाँ पे पूरा लिखना है, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डन। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं बेटा? पर्टिकुलर्स अमाउंट और पर्टिकुलर्स और अमाउंट, ठीक है। मेरी लाइनें टेढ़ी जा रही है, आपको स्केल से लाइनें बनानी है, ठीक है। कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, हम लाइनों पे ध्यान नहीं देंगे, ठीक है बेटा। रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो नेचर होता है वो क्या होता है बेटा? नॉमिनल नेचर। आपके एमसीक्यू में आ सकता है, दिस साइड इज क्रेडिट, दिस साइड इज डेबिट, ठीक है बेटा। रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है? डेबिट साइड क्या आता है, क्रेडिट साइड क्या आता है, वो ऑलरेडी मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ बेटा, तो आप जाके वो वीडियो जरूर देखिए अगर आपको नहीं आता है, ठीक है। फिर हम करते हैं बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो होता है बेटा वो क्या होता है? लाइबिलिटी नेचर का होता है। अगर पार्टनर्स को कुछ मिलता है तो क्रेडिट साइड आता है, अगर पार्टनर की कैपिटल कम हो जाती है तो वो क्या आती है बेटा? शाबाश, डेबिट साइड आती है, ठीक है। तो 3 पार्टनर थे बेटा, तो हमने 3 कॉलम बना लिए। अगर 2 पार्टनर होंगे तो 2 कॉलम बनेंगे, 4 पार्टनर होंगे तो 4 कॉलम होंगे, ठीक है। आगे बात समझ। कौन कौन है बेटा हमारे यहाँ? तो पर्टिकुलर्स आ जाएगा। यहाँ हमारा आर्यन है बेटा, और कौन है? आयरा है, आद्या है, ठीक है। और कौन है बेटा? और है हमारा देव जो न्यू पार्टनर आया है, ठीक है। यहाँ पे भी पर्टिकुलर्स हो गया बेटा, आर्यन हो गया, ठीक है, आद्या हो गई और देव हो गया, ठीक है बेटा। अब चलो बस, अब हमें पोस्टिंग करनी है, हम पोस्टिंग करते हैं जल्दी जल्दी। देखो सबसे पहले एडजस्टमेंट्स कर लेते हैं। एडजस्टमेंट में क्या बोला है बेटा? मशीनरी वॉज रिवैल्यूड एट 4,50,000। तो पहले आपकी मशीनरी जो थी वो कितनी थी बेटा? मैम पहले हमारी जो मशीनरी थी वो 3,90,000 थी। अब जो आपकी मशीनरी हो गई है वो कितनी हो गई है बेटा? 4.5 लाख हो गई। तो पहले हमारी मशीनरी कितनी थी? 3,90,000 की थी। अब हमारी मशीनरी हो गई है 4,50,000 की। मतलब हमारी मशीनरी क्या हो गई है बेटा? इंक्रीज हो गई है, मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज हो गई है। कितने से इंक्रीज हो गई है? 60,000 से इंक्रीज हो गई है। अब जब मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं बेटा? हम यहाँ पे लिख देते हैं। हम क्या लिखते हैं बेटा? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय मशीनरी। आपको बेटा एग्जाम में पूरा लिखना है, ठीक है। हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने हैं, इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही हूँ, ठीक है। तो ये वाली एडजस्टमेंट हमारी हो गई। नेक्स्ट बोला है बेटा, अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड 5% ऑन डेटर्स। तो देखो डेटर्स कितने के हैं बेटा हमारे? मैम हमारे डेटर्स जो है वो 90,000 के। अब 90,000 का बेटा 5% निकालोगे
90,000 का 5% निकालेंगे तो कितने हो गए मैम? 45,000 4500 हो गए। ये हो गया बेटा 4500। अब देखो बेटा, जो हमें प्रोविजन बनाना है वो कितना बनाना है मैम? 4500 बनाना है, बट हम ऑलरेडी बना कितना चुके हैं? 1000। तो अब हमें ऑलरेडी बस कितना बनाना है बेटा? 3500 का बनाना है। ठीक है, और क्योंकि हमें प्रोविजन बनाना है तो इससे हमारी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा? इंक्रीज हो जाएगी। और जब लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम कहा लिखते हैं? रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड। यहाँ आ जाएगा 2 PDD 3500। हाँ या ना? बात समझ आ गई बेटा? चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। क्या बोला है? बोला है अ लाइबिलिटी ऑफ रुपीज 3500 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर वाज नॉट लाइकली टू अराइज। आप बोलता हो कोई लाइबिलिटी आपकी कम हो गई है। अगर कोई लाइबिलिटी आपकी कम हो गई है तो आप कहाँ लिखोगे बेटा? रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड। तो यहाँ लिख दोगे आप बाय क्रेडिटर्स। कितना अमाउंट बेटा? 3500। आ गई बात समझ? तो बस और कोई एडजस्टमेंट है नहीं हमारी। अब हम देख लेंगे बेटा, दोनों साइड का टोटल करेंगे। इस साइड का हमारा टोटल कितना आ रहा है? हमारा आ रहा है बेटा ये 63,500। ठीक है, और यहाँ पर तो हमारा इतना ही आ रहा है। तो एक्चुअल में हमारा जो प्रॉफिट आया वो कितना आ गया बेटा? 60,000। तो आप यहाँ पे लिखोगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू। ठीक है बेटा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू। ट्रांसफर किस किस को होगा बेटा? आर्यन को होगा और आद्या को होगा। ठीक है, और मैम किस रेशो में होगा बेटा? ये होता है इनकी ओल्ड रेशो में। अब इनकी ओल्ड रेशो ऑलरेडी क्या दे रखी है? 3:1 दे रखी है। तो 3:1 में आप इसको बांट दोगे तो इनको मिल जाएगा बेटा 45,000 और इनको मिल जाएगा 15,000। अब ये जो है बेटा वो कहाँ पोस्ट होता है? यहाँ पोस्ट होता है। तो आप यहाँ पे लिख दोगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है बेटा, 45,000 और 15,000। आ गई बेटा बात समझ? ठीक है, चलो अब जो इम्पोर्टेंट है वो करते हैं। आर्यन की और आद्य की कैपिटल कितनी दे रखी है? 3:20 दे रखी है इसकी और 2:40 दे रखी है इसकी। आया ना? ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा हम? बाय बैलेंस बीडी, क्योंकि ये क्या है? ब्रॉड डाउन। आया ना? बात समझ आ गई बेटा? चलो ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है बेटा, तो ये आएगा बाय WCR, क्योंकि ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बेटा। ये पार्टनर्स में क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो बाय WCR, और ये भी किस रेशो में होगा बेटा? ओल्ड रेशो में। कितना है? 20,000 है। 20 को 3:1 में बांट दोगे तो कितना हो जाएगा बेटा? ये यहाँ से हमारा हो जाएगा 15,000 और ये यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा? 5,000। हाँ या ना? बात समझ आ रही है बेटा? ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपके बोर्ड में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा डिफिकल्ट आपके बोर्ड्स में नहीं आएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आपको क्या चाहिए? नेक्स्ट आपको चाहिए बेटा यहाँ पर टू P&L अकाउंट। अभी हमें डेबिट बैलेंस दे रखा था ना, हमें देखो यहाँ पे एसेट साइड डेबिट बैलेंस दे रखा है। कितना दे रखा है? 20,000। तो इसको भी बांट दो बेटा, तो यहाँ पर भी सेम ही आएगा। यहाँ आ जाएगा 15,000 और यहाँ कितना आ जाएगा बेटा? 5,000। ठीक है बेटा, आ गई बात समझ? इतना क्लियर है सबको? चलो ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करते हैं बेटा? देखो, नेक्स्ट हमें निकालनी है कैपिटल। तो कैपिटल कैसे निकालेंगे? देखो क्या बोला है, दे विल ब्रिंग कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू हिज शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। तो देखो ये कैसे निकालें। अभी एक और चीज बची है यहाँ पर बांटना, जो कि क्या होता है? यस, बाय PFG। बाय PFG। अब PFG हमें कितनी दे रखी है? PFG हमने निकाली थी, PFG हमें दे रखी है वही 40,000। तो 40,000 को हम सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांटते हैं, तो आपको यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी पड़ेगी पहले। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 30,000 और ये हमारा क्या आ जाएगा? 10,000। हाँ या ना? बात समझ आ गई? अब बस आपको क्या कर लेना है? आपको टोटल कर लेना है और आपको देव की कैपिटल निकाल लेनी है कि मैम देव की कैपिटल कितनी आई। ठीक है बेटा, तो चलो टोटल करते हैं। तो जब आप इसको टोटल करोगे बेटा, ठीक है, तो आपका कितना बनेगा बेटा? निकालो, इसको टोटल करो आप लोग सब, कितना बनेगा? आपका बन जाएगा बेटा ये 4,10,000। कितना बन जाएगा बेटा? 4,10,000। तो यहाँ पे भी कितना आना चाहिए? 4,10,000 आना चाहिए। तो जब आप 4,10,000 में से 15,000 माइनस करोगे तो यहाँ पे जो आपका आंसर बचेगा बेटा वो कितना आएगा? 3,95,000। ठीक है, टू बैलेंस क्रेडिट डाउन। सेम एज इसका भी निकाल लो बेटा, आद्य का। तो आद्य का यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा? 270। कितना आ जाएगा? 2,70,000। ये भी आ जाएगा 2,70,000। अब 2,70,000 में से अगर आप 5,000 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 2,65,000। हाँ या ना? अब मैम ठीक है, इन दोनों के तो निकल गए, बट अब देव की कैपिटल हम कैसे निकालें? तो चलो देव की कैपिटल निकालना सीखते हैं। यहाँ निकालते हैं, देखो कैसे। सबसे पहले निकालो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। वो कैसे आएगी? इन दोनों के कैपिटल्स को ऐड करेंगे। 3,95,000 प्लस 2,65,000। ठीक है, तो ये कितना आएगा आपका? जब आप इसको टोटल करोगे बेटा तो आपका आएगा 0,005
10 10 16 6,60,000। ठीक है बेटा, फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा रेसिप्रोकल ऑफ ये दोनों के शेयर का। तो देखो देव जो है वो 1/5 के लिए आया था, ठीक है, तो अगर मैं रिमेनिंग शेयर की बात करूं तो वो कितना होगा बेटा, 1 माइनस 1/5 विच इज 4/5। हाँ है ना, तो ये जो 4/5 है वो किसका शेयर है, रिमेनिंग पार्टनर का है, तो ये मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा बेटा 5/4। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे बेटा तो आपका आएगा 8,25,000। तो ये तो टोटल कैपिटल आ गई बेटा फर्म की। अब हमें तो किसकी निकालनी है, हमें तो देव की निकालनी है। तो वो कैसे निकालोगे बेटा, आप 8,25,000 मल्टीप्लाई बाय देव का शेयर विच इज 1/5। तो ये यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा, ये यहाँ पर हो जाएगा 1,65,000। हाँ या ना, ठीक है, तो बस आप ये यहाँ पे लिख दोगे 1,65,000। और यहाँ पे भी देख बेटा याद रखना आपको क्रेडिट साइड भी लिखना पड़ेगा बाय कैश अकाउंट, ठीक है, 165,000। ठीक है बेटा, तो ये था आपका एडमिशन का क्वेश्चन बेटा। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को चीजें समझ आती हैं बेटा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है, और मैंने अपने चैनल पे और भी बहुत सारी वीडियोस बना रखी है बेटा, और आप वो वीडियोस भी जाकर देखिए। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, युव एंड वीर वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1। ठीक है बेटा, ये भी हमारा एडमिशन का ही क्वेश्चन है। युव और वीर जो है बेटा दो पार्टनर है जिनकी रेशियो क्या है 3:1। अब बेटा एडमिशन का क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है, क्योंकि इसका क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर आता है। ठीक है, फिर आपको अगेन बैलेंस शीट दे रखी है बेटा, अगेन यहाँ पे रिजर्व दे रखा है, आप इस पे टिक लगा लो। यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो अब एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, क्या बोला है बेटा, दे एडमिट यश फॉर फर्म ऑन 1 अप्रैल इतना फॉर 1/4 शेयर के लिए आया है। ठीक है, फॉलोइंग टर्म्स, यश विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल एंड 4,000 एज ए शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। तो ये बेटा पीएफजी लेकर आया है, और पीएफजी कितनी लेकर आया है, 4,000 लेकर आया है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट वर वैल्यूड एट 68,000, तो इन्वेस्टमेंट पे टिक लगा लेते हैं बेटा। प्लांट एंड मशीनरी वॉज टू बी डिप्रिशिएटेड बाय 10%, तो इस पे भी टिक लगा लेते हैं। आपको देखो अगेन यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, और क्या बनाना है बेटा आपको, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वही बना लो रिवैल्यूएशन अकाउंट, वैल्यूएशन अकाउंट, वैल्यूएशन का अकाउंट का फॉर्मेट वही बेटा, उधर डेबिट लेते हैं इधर क्रेडिट लेते हैं। ठीक है बेटा, क्रेडिट इधर डेबिट, और यहाँ पे आप क्या ले लेते हो बेटा, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है बेटा, क्वेश्चन समझने पे ज्यादा ध्यान दो बेटा, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गए तो एग्जाम में कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए बेटा आप लोग जरूर कर लोगे। ठीक है, और हम बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दोनों अकाउंट आपको साथ ही बनाने हैं बेटा, ऐसा नहीं कि मैम पहले रिवैल्यूएशन बना लेते हैं फिर पार्टनर्स कैपिटल बना लेंगे, ऐसे आपको नहीं करना है। ठीक है बेटा, आ गई बात समझ, चल। तो ये यहाँ पर क्या होता है बेटा, इधर क्रेडिट साइड होती है इधर डेबिट साइड होती है। ठीक है बेटा, आ गई बात समझ। ये हम लिखेंगे बेटा पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे हम पार्टनर के नाम लिख लेते हैं। पार्टनर कौन कौन है बेटा, पार्टनर है युव, पार्टनर है वीर, और पार्टनर कौन है बेटा, यश, जो न्यू पार्टनर है एडमिट हुआ है। सेम एज बेटा युव, वीर और यश। तो बेटा आप याद रखना जो भी न्यू पार्टनर आता है उसे हमेशा थर्ड रो में ही लिखना। ठीक है, तो देखो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या बोला है बेटा, हमें एडजस्टमेंट बोली है, यश विल ब्रिंग प्रोपोर्शनल कैपिटल 4,000 एज शेयर ऑफ गुडविल। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा हम बाय पीएफजी। देखो जो जो चीजें आपको जैसी जैसी दे दे रही है आप वैसे वैसे क्या करो बेटा उन्हें लिखते जाओ। तो सबसे पहले क्या होगा बेटा, बाय पीएफजी, पीएफजी हमारी 4,000 है, और आपको पता है वो सेक्रीफाइसिंग रेशो में बढ़ जाती है, तो ये आ जाएगा बेटा अपना 3,000, और ये आ जाएगा अपना 1,000। ठीक है, यू हैव टू फाइंड आउट द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। फिर बोला है बेटा इन्वेस्टमेंट वर वैल्यूड एट 68,000। अब देखो इन्वेस्टमेंट पहले थी बेटा 60,000, अब हो गई 68, तो क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट बढ़ गई बेटा। तो यहाँ लिखो आप बाय इन्वेस्टमेंट, और कितने से बढ़ी है बेटा आपकी इन्वेस्टमेंट, 8,000 से बढ़ गई। ठीक है, आगे बात समझ, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। प्लांट एंड मशीनरी वॉज टू बी डिप्रिशिएटेड बाय 10%। देखो प्लांट एंड मशीनरी पहले कितनी थी बेटा, 60,000 की थी, और इस पे 10% का क्या लग गया है, डेप्रिसिएशन। तो मतलब प्लांट एंड मशीनरी की जो वैल्यू है वो क्या हो गई है बेटा, कम हो गई है, और एसेट की वैल्यू कम हो गई, तो कहाँ आएगा, डेबिट साइड। 60,000 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा बेटा, 6,000 आएगा। ठीक है, अब देखो बाकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इजी क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पे क्या निकालो बेटा, यहाँ पे अपना आ जाएगा 8,000, यहाँ पे भी क्या आना चाहिए 8,000। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं देखूंगी तो कितना बैलेंस बचा, 2,000, और ये क्या होता है बेटा, टू प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है बेटा, पुराने पार्टनर्स में, जो कि है हमारा युग और जो कि है हमारा वीर। और मैम किस रेशो में होता है, मैंने पहले भी बताया बेटा, ये होता है हमारा ओल्ड रेशो में।
तो ये आ जाएगा बेटा अपना 1500 और ये आ जाएगा अपना 500। इसको यहाँ पर बेटा हम शिफ्ट कर देंगे, मतलब ट्रांसफर करेंगे, तो बाय यानी वैल्यूएशन अकाउंट आप लिखेंगे कितना बेटा, यहाँ पे आ जाएगा 1500 और यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा 500। ठीक है बेटा, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम डाल लेते हैं। अब देखो कैपिटल दे रखी है 79 और 48, तो आप यहाँ लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है बेटा, कितना लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे बेटा उसका 79,000 और यहाँ पर आप कितना लिखोगे 48,000। ठीक है, बैलेंस शीट में आपको एक और चीज गिवन है जो कि क्या है बेटा, जनरल रिजर्व है। पेपर में आपको पूरा लिखना है। देखो जनरल रिजर्व कितना दे रखा है बेटा, 80,000 दे रखा है। किस रेशो में बटेगा मैम, बेटा ये रेशो में बटेगा आपके वही प्रॉफिट से उसमें ओल्ड रेशो में। ठीक है, तो जनरल रिजर्व कितना दे रखा है बेटा, जनरल रिजर्व आपको दे रखा है 80,000, 3:1 में बांट दो, कितना हो गया ये अपना हो गया है बेटा 60,000। ठीक है, और ये अपना हो गया है बेटा 20,000। ठीक है, आ गई बात समझ। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और क्या बोला है बेटा क्वेश्चन में आपको, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम। ठीक है, पीएफजी लिख दिया हमने, जनरल रिजर्व लिख दिया, ये हो गया। ठीक है बेटा, अब हम निकालते हैं बेटा बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं बेटा हम टू बैलेंस सीडी। तो आपको क्या करना है बेटा, इसका टोटल करना है, इसका टोटल करना है और यहाँ पे लिख देना है। जब आप इसका टोटल करोगे तो वो आएगा बेटा 1,43,500। इसका टोटल करोगे तो आएगा बेटा 69,500। आया ना। ठीक है, तो अब देखो अगेन हमें क्या करना है बेटा, नए पार्टनर की कैपिटल निकालनी है। वो कैसे निकालेंगे मैम, देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, टोटल कैपिटल निकालनी है फर्म की। ठीक है, वो कैसे निकलेगी मैम, 1,25,35 है ना, 1,35,500 प्लस कर देंगे बेटा 6,95,500, 6,95,500। ठीक है बेटा, चलो अब इन सबको प्लस करेंगे जब, तो हमारा आंसर कितना आएगा बेटा, हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा 2,13,000। ठीक है, इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं रेसिप्रोकल से। ठीक है बेटा, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, रेसिप्रोकल से। तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 7 = 21, इतना, तो ये आ जाएगा बेटा 2,84,000। हाँ है ना। तो ये तो आ गई बेटा टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। तो अगर मैं यश का शेयर निकालूं, यश का शेयर, तो वो कितना हो जाएगा बेटा, 2,84,000 मल्टीप्लाई बाय 1/4। तो ये कितना हो जाएगा बेटा हमारा 71,000। तो ये जो होगी वो क्या होगी बेटा, यश की कैपिटल होगी जो वो लेकर आया। तो आप यहाँ पे लिखोगे बाय कैश अकाउंट 71,000। ठीक है बेटा, आगे बात समझ। और सेम एज वो यहाँ पर भी आ जाएगा 71,000। अब जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो न्यू बैलेंस शीट में जब आप कैपिटल लिखोगे तो क्या लिखोगे बेटा, आप ये अमाउंट लिखोगे। ठीक है बेटा, आ गई बात समझ। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ आई होंगी बेटा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैंने अपने और भी वीडियोस डाल रखी है बेटा चैनल पे। ठीक है, तो वो वीडियोस जरूर जाके देखिए आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, चलिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।